कर रही है भाई, देख लो सब। बोलती है अपना अपना काम दिखाती है, मेरा नहीं दिखाती है। लो भाई तुम्हारा भी दिखा दो। करो अच्छे से, सब काम करोगे तभी तो शरीर मजबूत होगा। और क्या, खेलने कूदने से तो होता ही है, लेकिन साथ में काम भी करने चाहिए इस तरह के। मम्मी ने बचपन से किया है बेटा, इसीलिए मम्मी इतनी मजबूत है। बाबा पत्ती है ना, अंदर है, लाऊं? मम्मी ने ना तो बेटा मायके में इस तरह से बैठ के खाया ना, ससुराल में हमेशा काम किया है, इसीलिए मम्मी ऐसी मजबूत है। और क्या, काम करने से ना हड्डियां मजबूत होती हैं। तो काम किया क्या है, तुम करती क्या? झाड़ू तक तो तुम पे होता नहीं है घर में। हैं? सही बात है। हाँ उसको भी भरो तसला में। मैंने ये बड़ा बच्चा काम करने में कोई शर्म थोड़ी ना होती। मैं तो नहीं मानती, मैं मानूं तो फिर कोई काम ही ना हो घर में, मैडम बन के बैठे रहे कि हाथ खराब हो जाएंगे। देखो मेरे हाथ देखो, कौन कहेगा ये एक औरत का हाथ है? देखो कैसे हाथ हो रहे हैं बाबा, देखो कोई कहेगा ये एक औरत का हाथ है? एक मजदूर का हाथ दिख रहा है, मजदूर का। तो मजदूरी करेगा जब तो आप फल मिले। मैंने तो सब कही है, सब काम किए हैं। जो रेत भरनी है ना, वो देखो वो मुझे मना कर गए, बोले तू बाहर मत जाना करने, अंदर कर ले। मैं तो भरिया हूँ, जाके सर पे दुपट्टा लेके ही भरिया हूँ। बेटा हट जा, गाड़ी आ रही है, गुड़िया हट जा, गाड़ी आ रही है। वरना बेचारी उठा नहीं पाएगी। बस हो गया, उठ नहीं रहा है। 9 साल की उम्र में मैं इतनी मजबूत थी, और ये बिल्कुल एकदम रुई की तरह, खोइया की तरह है। कहाँ भैया, बहू बहू बन के जा रही हैं तुम ससुराल? लाल लाल साड़ी में चमक रही हैं। मैं काय को बज लूं भैया, खू खू है। सांसें देख के बहू बजर रही है, कह रही है। भगवान का काम यही है। हाँ यही काम है। नहीं है लाला, यहाँ भी नहीं है पानी। हाँ कल लेंटर में चला गया सारा पानी, आएगा घंटा भर में। क्या तो 1 घंटा बाद आ जाना, क्या चक्कर लगा ले दूसरे। तो अब ये बन रहा है सीमेंट का घोल, जो कि ये जो है ना सीढ़ियों का लेंटर डाला था ना सीढ़ियों पे, इनके ऊपर डाला जाएगा। सो उन्होंने रात को डालने से मना किया था, कहा था कि आप सुबह डाल देना। तो अब 12 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी है ना नसैनी यहाँ से हटाएंगे और पूरे में डालेंगे सीमेंट का घोल। तो ये काम कर रहे हैं जय। कर पाओगे कि नहीं? नहीं तो तुम्हारा पता नहीं है तुम कर पाओगे कि नहीं? करते हो सही, काम तो सब करते हैं, लेकिन बिगाड़ देते हैं। आधा काम बिगाड़ देंगे। तो ऐसे लगता है उसका आदमी कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा, हम कहाँ ऐसा कह रहे, तुम्हारे बिना मैं कहाँ हूँ यार, मैं तो अधूरी हूँ। रहने दो, ऐसा मत बोलो, हमारे साथ हर घर जैसा नहीं है। तो अपने आप को ज्यादा चतुर समझती है। अच्छा अच्छा, तो मैं कहीं चली जाती तो फिर तुम अकेले क्यों नहीं करा पाते हो काम? फिर क्यों बुलाते हो मुझे पल पल में, रीनू आजा, रीनू आजा। हाँ आदत है, सही काम होना चाहिए बिल्कुल व्यवस्थित, तो हमेशा काम उल्टा करवा लेते हो। तो देखा आप सबने ये किस तरह से ना ऑन कैमरा नोक झोंक कर रहे थे, किस तरह से लड़ रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना कितना भी कर लो हमेशा बुराई मिलनी है, और ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और देखना अभी थोड़ी देर बाद मैं बोल रही थी ना कि काम करते हैं लेकिन सब गड़बड़ करते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद ही आपको दिखा दूंगी। फिर मैंने बोला कि अब बताओ, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, तुमने किया ना गड़बड़ काम में। तो यहाँ पर जय गए हैं ऊपर सीमेंट का घोल डालने। कैसे बैठे हैं? वहां से डालो ना पहले, ऊपर वाले से पहले वहां से डाल के नीचे उतर के आओ। उल्टा उल्टा, सही में उल्टा काम करते हैं, फिर बोलते हैं तू बोलती है। मैं भी आ जाऊं? नहीं, सब ऊपर जा रहे हैं। सब ऊपर जा रहे हैं तो बेटा काम से जा रहे हैं। देख पापा का सही में काम उल्टा रहता है। देखो वहां से करे ताकि नीचे करे। पहले वहां से काम करना चाहिए, वहां से करके फिर यहाँ आना चाहिए। उन्होंने पता है क्या किया, यहाँ से काम स्टार्ट किया, फिर यहाँ किया, वहां पहुंच गए, फिर आएंगे कैसे? फिर बोलते है कि तू काय करती है। और मैंने बोला तब गए हैं वहां पे डालने के लिए। हमेशा उल्टा काम करते हैं देखो। और मैं कितनी कमजोर होती जा रही हूँ, चेहरा एकदम वीक हो गया है, डपली।
वो हो रहा है वहाँ पे काम। चाहिए मजा आ रहा है? है? बहुत। चलो नजदीक से दिखा के लाती हूँ, थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे बट मैं मैनेज कर लूँगी। तो चलते हैं। फ़ोन को बंद कर लूँ, उन्हें पता पड़ा कि मैं भी गई, फ़ोन भी गया। थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डालना, नीचे तक बैठ जाए, उस साइड नहीं चला जाए। हाँ इधर ध्यान से करना, इस साइड नहीं चला जाए। हैं? चला जाएगा। इनने बोला यहाँ थोड़ा पतला करना और वहाँ थोड़ा वैसा करना पड़ेगा। आई जाती रही संद में। और बना के कट्टा ऊपर ही रख लेते, इससे तो बढ़िया। ज्यादा गाढ़ा कर दिया, इसको थोड़ा पतला करो ऊपर। ये हो गया देखो पूरे में इस तरह से, या किनारी किनारी में भी गोल डालना पड़ेगा, ये बाकी है ना ये करना है। अब यहाँ से अपने पूरी गली देख सकते हैं अपनी खड़े होके, है ना। देखो ये चटक भी गया, मैंने सुबह ही आके देखा ये चटक गया। ये तो चलता है यार, चटकना था इसको। तो डालो और बनाओ, मैं हाथ नहीं खराब करूंगी अब। उतरो तुम नीचे उतरो, सीमेंट से ना पूरे हाथ फट जाते हैं। तुम यहाँ से चढ़ के आए हो तो? मैं तो वहीं से चढ़ के आ गई, सीढ़ी पे से। मेरी मर्जी है डरपोक। डरपोक। लो लो, पूरी जुगाड़ कर ली उनने अपने आने की। मैं आधी सीढ़ी पे से आई, वो पूरी सीढ़ी लगा रहे हैं। वजन लेके आऊंगा। इतना भी वजन नहीं है, बनाओ जल्दी गोल। यहाँ पर हो रही है पैसों की बचत। अब इतना सा काम करने के लिए किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा बेवजह, हम खुद ही कर लेंगे। मैंने जयपुर से बोले तो तू कर लेगी, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। फिर बोलते रहने दे यार, मैं आके कर दूंगा, है ना जय। तो हाँ, मुझे ना आज सुबह की वीडियो में ही कमेंट आया था कि बस इतना सा ही घर बनवाने के लिए इतना सारा हंगामा मचाया था। तो नहीं डियर, इतना सा ही नहीं, अभी जब ये वाला पोर्शन सूख जाएगा ना, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ दिनों के लिए ना काम रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से ना हम लोगों को बनवाना है ना, उसके हिसाब से काम को थोड़ा रोक रोक के ही करवाना पड़ेगा। और एक साथ अगर पूरा घर तोड़ देंगे तो हम लेट बात के लिए परेशान हो जाएंगे, रहने के लिए परेशान हो जाएंगे। और अपना घर छोड़कर किराए पे जाना तो पॉसिबल नहीं है ना, कि ठंड के मौसम में मैं किराए पे जाकर 2 बच्चों को लेकर रहूं, उसके बाद में अपना घर बनवाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार इसी तरह किराए पर रहकर मैंने अपने इस घर को बनवाया था। तब आरू मेरी 1.25 साल की थी, तो मुझे पता है कि मैंने वो दिन कैसे काटे थे, कैसे गुजारे थे। तो वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती। क्या? हाँ बेटू। अरे बेटू, खाना खा लिया पूरा? पराठा फिनिश कर दिया? छोड़ा तो नहीं? तो गुड बॉय है तू तो, है रेड रेड कपड़े पहन के गुड बॉय बन के आता है। अब है ना हमारे सारे काम रखड़ जाएंगे, क्योंकि जब काम रुक रुक के होता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप लोग खुद बताना कि ना किराए पर रहना क्या ठीक होगा, क्योंकि मैं तो नहीं रहना चाहती। मेरा पानी का काम भी है और अंदर का घर है ना, वो तो मैं आज से 7 नहीं, शायद 6, 6.5 या 7 ऐसे ही कुछ साल हो चुके हैं। तब मैंने अंदर का घर पूरा तोड़ कर बनवाया था, पूरी छत वगैरह सब कुछ तोड़ के बनवाई थी फिर से। इसीलिए आपको मेरा लिविंग रूम, मेरा बेडरूम, मेरा किचन इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मैं बनवा चुकी हूँ बहुत साल पहले। अब भगवान की दया से, भगवान के कृपा से मेरे ना बाहर वाले घर को बनने का बनी मौका आ गया है। तो 7 साल मैंने इस दिन का इंतज़ार किया है, तब जाके अब ये दिन आया है। और लोगों को क्या है, लोग कुछ बातों को समझते तो है नहीं, किसके ऊपर क्या बीती है, किसने अपनी ज़िंदगी में क्या झेला है, आप लोगों को क्या पता होगा। और कहते हैं ना कि अब शब्दों को बोल के हम सारी चीज़ नहीं बता सकते। कूद गई। और हाँ, एक बात और कहूँगी कि काफ़ी लोग यूँ कह रहे हैं ना कि वीडियो बनाने के लिए घर को तोड़ा है। तो मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ कि जस्ट थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए मैं अपना इतना बड़ा नुकसान करूँ।
और जब मेरा घर टूटेगा ना तो मुझे पता है कि मुझे कितना दुख होगा, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ ना कि मेरा घर टूटेगा, जो मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही सोच समझ के और एक एक पैसा जोड़ के बनवाया था। लेकिन कुछ घर की जगह की कमी की वजह से कुछ घर में नक्शे इस तरह से बने हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में बाद में क्लियर करूँगी कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ये इस तरह से हमको ये सीढ़ियाँ वगैरह लेनी पड़ी, और बताऊंगी सारी चीज़ें। बस आप लोग थोड़ी सी तसल्ली रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब हम मेहनत से अपनी चीज़ों को बनाते हैं फिर उसका अगर नुकसान हो तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से बनवाया था। जब आरू सवा साल की थी और दिसंबर का महीना था, मैं किराए के घर पे रहती थी और सुबह सारा काम करके बच्चे को लेकर इस घर पे आ जाती थी, अपना काम करती थी। परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था, इतना भी सपोर्ट नहीं था कि अगर कोई कारीगर आ जाए तो उनको सामान भी बता दें कि यहाँ से काम शुरू कर लो। और फिर वही है कि जब हम कुछ सच्चाई बताने शुरू करते हैं तो फिर वही घर की बात आती है, फिर आप सब कहते हो कि इसकी बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। इसलिए मुझे कुछ नहीं बताना, क्योंकि जो पल बीत चुका है वो बीत चुका। उसको दोहराने से वही कड़वी यादें दिमाग में आएंगी, दिल में आएंगी, और ना कहीं बस वो कड़वी यादें ना रिश्तों को और खोखला कर देती हैं। इसलिए आप सबको भी मुझे कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो 7 साल पहले की बात थी। अब सब कुछ बदल चुका है। भगवान मेरी ज़िंदगी को और आगे बढ़ा रहा है, और बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि धीरे धीरे इसी तरह से मेरी ज़िंदगी को ना वो आगे ही बढ़ाते जाएं। और यहाँ पर देखिए मैं और जय फिर से बैठे हैं, और मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी जय की हेल्प थोड़ी सी करनी थी। मैं नहीं आती हूँ ना तो उनसे काम भी नहीं होता। पता है, हम दोनों की आदत है कि जैसे मैं घर में हूँ और जय अकेले काम नहीं कर पाएंगे, या फिर जय के घर में है तो मैं भी अकेले काम नहीं कर पाती हूँ। मैं उनको बुला के अपने पास बिठा लेती हूँ कि आओ जाओ ना, यहीं मेरे पास ही बैठ जाओ ना। मुझे ना अकेले अकेले काम करना पसंद नहीं है। यूँ लगता है कि मैं काम तो मैं सारा कर लूँगी, लेकिन आप अगर मेरे पास हो तो मेरे पास खड़े रहो, बैठे रहो, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। और आई होप, आप आशा करती हूँ कि घर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर मैंने कर दी होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लेना, मैं हो सका तो ज़रूर क्लियर कर दूँगी। और बस वही है कि पुरानी बातों को ना करे दो, क्योंकि सच्चाई बताने के लिए फिर घर वालों का नाम आता है, जो मैं अब नहीं बताना चाहती। जो सच्चाई थी वो आप लोगों ने सुन ली, अब मैं कुछ नहीं बताना चाहती। ये नहीं ये दादा दिखा सही, ये दादा ये नहीं आता। सब आता है तुझे। चल फटाफट से छोटा बना, यहाँ पे पहले यहाँ बना छोटा। मोलू प्रॉपर करते हैं लाइन में बेटा, फिर मैं चली जाऊंगी, मैं होमवर्क नहीं करवाऊंगी, फिर तू रोएगा। ये क्या दे दी स्कूल वाली मैम ने? 1 to 5 दिए इसको, 1 to 10। चल कर, ये नहीं आता 1 to 10। सब आता है तुझे। अरे मोलू मैं जा रही हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर डॉट में करना। डॉट में करा दूंगी, तू पहले तो लिख। मम्मी अभी राधा अंग, इसको क्या बोलते हैं? अंग। अंग। ऐसे करके अंग। क्या बोल रहे हो? ये देखो मम्मी मोलू को कैसे उल्लू बना बना के होमवर्क करवा रही हैं। नहीं वो सही, अच्छा बेटा है मेरा, होमवर्क करता है ना। अच्छे से लिखो मोलू, खराब हो गया पूरा बेटा। ऐसा नहीं बोलते। पढ़ने का कह दो तो लड़के को बहुत ज्यादा नखरे आते हैं, और मेरा भेस ऐसा हो रहा है ना, कुछ तो मैं कमजोर होती जा रही हूँ। जो बोलते हैं तेरे गाल कहाँ गए, मैंने कहा गड्ढे में। अरे तो कुछ ने क्या किया, मेरे बालों में मिट्टी कर दी। इधर अभी नहलाऊंगी दोनों को गर्म पानी करके, पर आज करनी है प्रॉपर घर की सफाई, क्योंकि लेंटर डल चुका है आगे वाले पोर्शन में। और उसके बाद है ना, अभी कम से कम 10-15 दिन वो ऐसे ही रहने वाला है, तो 10-15 दिन तक तो घर ऐसे गंदा रख नहीं सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पूरा आज जितना हो सके ना सफाई कर दूँ। लाइन से बाहर, ये 2 लाइन से भी बाहर चला गया, 1 लाइन की तो बहुत रह गई। चल जल्दी करो, अच्छे से क्या करो मोलू काम। तो बस आज लगी हूँ सारी साफ सफाई में है। ये पढ़ने बैठेगा ना, इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सूसू लगेगी, सारे काम इसको पढ़ाई के वक्त लगते हैं। और लैट्रिन लगेगी। चले जाओ फिर ऐसे। हाँ बोलो रीनू, ये रही रेती है, यहाँ रख दो लाके। ऐसे पूछेंगे हर चीज की, ये कहाँ करना है, वो कहाँ रखना है। सामने वो जो रेती रखी है वहीं रख दो लाके। रात 8 कौन लाएगा? ये दीपू। दीपू दिख रहा है, सही भारी।